सर अभी 3 एयरपोर्ट जो है अडानी को देने की कवायद की जा रही है, उसके साथ साथ में 35 पीएसयू जो है वो उसका प्राइवेटाइजेशन अभी आने वाले भविष्य में होने जा रहा है। तो बीजेपी गवर्नमेंट ये सारा जो पब्लिक सेक्टर उसको प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, तो ये किस तरह से उनका पूंजीपतियों के साथ साठगांठ आप देख रहे हैं? इसमें मैं कहूँगा ये मेक इन इंडिया है। मेक इन इंडिया फॉर अडानी, अंबानी, मित्तल, टाटा, ये प्रोजेक्ट है। मेक इन इंडिया फॉर अंबानी, अडानी, मित्तल, टाटा एंड ऑल दिस फेलोज। जो हरून की रिपोर्ट आई है, हरून रिपोर्ट ये कह रही है कि 953 परिवारों के पास देश के जीडीपी का 26% से ज़्यादा जो पैसा है, वेल्थ है, वो 953 फैमिलीज के पास में है। अगर टोटल नेटवर्थ ऑफ द कंट्री को देखा जाए तो नेटवर्थ ऑफ द कंट्री का कैलकुलेशन लगभग 13 ट्रिलियन जो है डॉलर्स है इंडिया का। अगर उसका बाइफर्केशन करें कि कितने % लोगों के पास क्या है तो एक अलग आंकड़ा आएगा। लेकिन तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी और जयपुर, ये जो 3 एयरपोर्ट्स है उसको अडानी को देने का निर्णय सरकार ले रही है। फिर 35 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है उसको प्राइवेटाइज करना चाह रही है। ये बात स्पष्ट है कि मोदी सरकार जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस है, उसको धीरे धीरे जो है ये 10-20 फैमिलीज को जो है वो भारत में देना चाहती है, ताकि उनसे चुनाव में पैसा ले सके और जो है इलेक्शन जीत कर रूल कर सके। और कॉम्पिटिटिव बिडिंग को ना करते हुए जो गवर्नमेंट के अंदर में, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर में जो एयरपोर्ट्स है उसको स्ट्रेंथन ना करते हुए, उसको इम्प्रूव ना करते हुए इस तरह का एक तरफे का निर्णय जो है वो लेना, और वो भी कोरोना बंदी के अंदर में लेना, ये बात स्पष्ट करती है कि भाई मोदी सरकार जो है वो ये 20-30 परिवारों को जो है वो फेवर कर रही है। और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करने के पीछे दूसरा सबसे बड़ा मकसद है। क्या दूसरा सबसे बड़ा मकसद है? कि जो ओबीसी का, SC/ST का जो रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन जो है ऑटोमेटिकली जैसे 51% डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, तो जो है वो रिजर्वेशन का जो है वो उसमें प्रोविजन नहीं रहेगा, वो CAG के ऑडिट के बाहर चले जाएंगे। तो ये दूसरा सबसे बड़ा बेसिक मकसद है कि रिजर्वेशन को जो है उसमें से डाइल्यूट कर दिया जाए, और जितना गवर्नमेंट के पास में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो लोगों के टैक्सेस से जो है वो बनी है उसको 20-30 परिवारों को ट्रांसफर किया जाए, और फिर उनसे बीजेपी के लिए बैकडोर से जो है पैसा लेके चुनाव के लिए जो है वो पैसा लिया जाए। ये जो है एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से पैसा लेने का और रिजर्वेशन को डाइल्यूट करने का मेक इन इंडिया फॉर अंबानी, अडानी, मित्तल एंड टाटा, ये जो है इसका ये प्रोजेक्ट है। और मैं समझता हूं कि जब तक बीजेपी गवर्नमेंट रहेगी वो ये काम करते रहेगी। इसलिए बीजेपी को हराना देश में ये एकमात्र जो है इसका समाधान है, और बिहार चुनाव से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, ये मेरा स्पष्ट मत है।